हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है जिसमें 100 से धातुओं का निष्कर्षण के विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर अल्टारांतर और आरोग्य मंजूरी नाम की पुस्तक भी लिखी है, उसका नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन नाम है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा मूल्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी की क्रांति में तटस्थ रहे हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विभिन्न औद्योगिक फार्म निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं। विभिन्न औद्योगिक फार्म निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल में दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है। निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता हजीरा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सन 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जिसने लौटा दी, उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम था। उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई आयतन बराबर होती है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य की दूरी के औसतन बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो या अधिक राज्य एवं या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। दो या दो से अधिक राज्य एवं या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्माण सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? निम्नलिखित में से कौन भारत की संवैधानिक निर्माण सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी विपणन समितियों से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हुन आक्रमण के द्वारा पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया है? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बिशनसार के शासनकाल में उपदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सार्वत्रिक श्रम शक्ति कार्यरत है? भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सार्वत्रिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा अंडमान एवं कार निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी जो जनवरी 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, शीर्षक क्या था? जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी जो जनवरी 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, उसका शीर्षक क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत विधाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा दिगंबर विष्णु पलुस्कर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नर्मदल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जौन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई? बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जौन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लोहनीपुर जो है वो पटना में है, वहाँ पर प्रतिमा प्राप्त हुई थी लोहानीपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भेड़ के एंथ्रोक्स होने का कारण है? भेड़ के एंथ्रोक्स होने का कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जो है वो होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काला जार किस कारण होता है? काला जार किस कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लिस्मानिया के कारण होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोना में मिलाया जाता है, सोना में क्या मिलाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तांबा और सोना मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संवाहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एसिटोबैक्टर एसिड से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत वाटरमैन कहा जाता है? स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय भारत को वाटरमैन कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ? भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? एक धरोहर स्थल है। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? एक धरोहर स्थल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री अरबिंदो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाया का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोना किस राज्य में मिलता है? सोना किस राज्य में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के राज्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1887 ईस्वी में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी बने, वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2005 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिनिकॉय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोग द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोनपा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन राज्य मधुबनी जिला के लिए विख्यात है? कौन राज्य मधुबनी जिला के लिए विख्यात है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और हमारे चैनल पर केवल और केवल आप लोगों को सेट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।